नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अंतरिक्ष में एक बार फिर ईरान ने अपना परचम लहरा दिया है। 3 सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए थे रशिया से, सोयूज रॉकेट से, वो तीनों ऑर्बिट में यानी धरती की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए गए हैं। और बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि लाख प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद रूस की मदद से ईरान ने तीनों अपने सैटेलाइट पाया, जफर 2 और कौसर, ये तीनों सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस पे पहुंचा दिए हैं। और बड़ी गौर करने वाली बात है कि तीनों सैटेलाइट्स पूरी तरह से ईरान की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ईरान ने खुद ये तीनों सैटेलाइट डेवलप किए थे। एग्रीकल्चर, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको लेकर ये निगरानी करेंगे। जो क्लाइमेट है, इसको लेकर निगरानी करेंगे। ऐसे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इन तीनों सैटेलाइट्स का होगा आने वाले दिनों में ईरान को लेकर। देखिए, अब जो खबरें आई, ईरान लॉन्च 3 डोमेस्टिकली बिल्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फ्रॉम रशिया ऑन संडे, स्टेट टेलीविजन रिपोर्टेड, मार्किंग अ न्यू स्टेप फॉर तेहरान स्पेस प्रोग्राम डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस। जो मॉस्को में खबरें छपी, मॉस्को के अखबारों में, रूस के और ईरान के अखबारों में, रूस के अखबारों में खास तौर पर ये कहा गया कि तमाम सैंक्शंस लगे ईरान के स्पेस प्रोग्राम को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सफलता के साथ ईरान के तीनों सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं और वो स्पेस में पहुंच गए हैं। 3 इरानियन सैटेलाइट्स जफर 2, पाया एंड कोसर वेयर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय सोइज रॉकेट फ्रॉम रशिया। ये तीनों रॉकेट्स के नाम थे। अब देखिए, ये तीनों इन सैटेलाइट्स के नाम हैं। जो इनमें गौर करने वाली बात है, जो सबसे अहम सैटेलाइट है वो है पाया। अब इसका सबसे ज़्यादा जिक्र क्यों है और ये क्यों बेहद अहम हो जाता है ईरान के लिए? पाया इज ईरान्स मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इमेजिंग सैटेलाइट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव इमेज रेजोल्यूशन। देखिए, ये खास बात ये है कि ये जो पाया सैटेलाइट है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। आप देखें, हाल ही के दिनों में ईरान की तरफ से दावा हुआ कि आईसीबीएम लॉन्च की है, उसमें जो नई मिसाइल्स आ रही हैं उन सब में एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो रही है। और अब स्पेस प्रोग्राम में भी बताया जाता है कि ईरान ने जो है एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। खासकर ये जो तीसरा सैटेलाइट है पाया, जो कि इमेजेस भेजेगा ईरान को धरती की, और ये इसमें एआई टेक्नोलॉजी होगी और ये एक बेहतर एडवांस्ड वर्जन होगा जो सैटेलाइट से इमेज आएंगी। इट इज सेड द सैटेलाइट वुड फोकस ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। ये 3 क्षेत्र में ये सैटेलाइट बेहद अहम होगा। देखिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ईरान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय है। ईरान में हमने देखा कि पानी की बेहद कमी थी। अभी तो हालांकि बारिश हुई है इसलिए राहत है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा सूखे जैसी स्थिति थी, खासकर तेहरान के आसपास। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसको मॉनिटर करेगा, और साथ ही मैपिंग में भी बड़ा अहम साबित होगा। ये भी बेहद अहम है कि आपके पास सैटेलाइट्स होते हैं, जब इमेजेस भेजती हैं तो उसके कई तरीके के इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ईरान में जो रशिया के एम्बेसडर हैं काजेम जलाली, इन्होंने बताया कि सभी प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद ये ईरानी उपग्रह जो हैं वो वैज्ञानिकों, ईरान के ही साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है और पूरी तरह से ईरान की टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। ये रूस में जो ईरान के एम्बेसडर हैं काजेम जलाली, इनकी तरफ से ये बयान आया कि तीनों सैटेलाइट में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी तरह से ईरान के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। देखिए, जिस तरह से 12 दिन की जंग हुई उसमें कई सारे साइंटिस्ट ईरान के जो है वो शहीद हुए। उसके बाद कई बार ये सवाल उठे इस तरह की, तो ईरान की तरफ से हर बार ये बयान आया कि आप एक साइंटिस्ट को टारगेट करेंगे, 10 को करेंगे तो हज़ारों नए साइंटिस्ट पैदा हो जाएंगे। और इसी तरह की बात ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी हाल ही में कही गई कि उन्होंने ये कहा कि आप साइंटिस्ट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो नॉलेज है उसको टारगेट नहीं किया जा सकता। ये ईरान के विदेश मंत्री जो है उनकी तरफ से हाल ही में ये बयान आया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इस 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने तेज़ी से अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम किया है। अब देखिए, ये सैटेलाइट, ये 10वां सैटेलाइट है जो पिछले कुछ समय के अंदर जो है ईरान की तरफ से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचा है। अब देखिए, ईरान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इससे अमेरिका या यूरोपियन देश क्यों हमेशा खौफ खाते हैं? इसकी बड़ी वजह है, उन्हें ये लगता है कि ईरान अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आईसीबीएम बनाने में, मिसाइल्स बनाने में कर सकता है। खासकर जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, हालांकि ये 3 सैटेलाइट तो रूस की सोयूज
रॉकेट की मदद से लॉन्च किए गए हैं, लेकिन जो सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी होती है कमोबेश वो वैसी ही टेक्नोलॉजी होती है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी इस्तेमाल हो सकती है, खासकर जब आप स्पेस में मिसाइल आपका एंटर करे और जो री एंट्री सिस्टम होता है उसमें काफ़ी मददगार साबित होती है। यानी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अगर आपके पास अच्छे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट्स हैं तो उसका इस्तेमाल आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की तरह से तरह तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। ईरान के साथ किसी भी तरह के जो सामान का इस्तेमाल मिसाइल्स बनाने में होता है या सैटेलाइट इवन बनाने में जो इस्तेमाल होता है उन सब पर बैन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके रूस ने ईरान की तरफ हमेशा से जो कोऑपरेशन चला है उसको जारी रखा और अब ये 3 सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किए हैं सफलतापूर्वक। और बड़ी गौर करने वाली बात है कि फ्लोरिडा में ट्रम्प के जो फार्म हाउस है वहाँ पे मुलाकात हो रही है ट्रम्प और नेतन्याहू की, और बड़े फैसले होने हैं बताया जा रहा है ईरान को लेकर। और इसी बीच ये एक खबर आई कि 3 सैटेलाइट लॉन्च हो गए, तो इसको लेकर जो है वो इस तरह से कई प्रतिक्रियाएं भी ईरान में देखने को मिली कि ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च करके अपने दुश्मनों को जो है एक बार साफ संदेश दे दिया है कि आप लाख प्रतिबंध लगाएं लेकिन उसके बाद भी ईरान का स्पेस प्रोग्राम नहीं रुकेगा, मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुकेगा और इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बात भी नहीं होगी। यानी एक बार फिर स्पेस में ईरान का जलवा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।